जयपुर माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांग ने शुक्रवार को उद्योग भवन के सभागार में माटीकला समाज के नव चयनित आईएएस ज्योति कुमावत, जितेंद्र कुमावत व विशाल माहिर फूलमाला पहनाकर सौंपा बांधकर सम्मानित किया गया। इसी सम्मान समारोह में उपस्थित समाज के बंधुओं को भी संबोधित करते हुए प्रहलाद राय टांग ने कहा कि युवाओं को प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो उन्हें तलाशने की। इसके लिए माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें तो निसंदेह कि एक दिन देश व समाज का नाम रोशन करेंगे। प्रहलाद राय टांग ने नवचयनित आईएएसओं को उज्जवल भविष्य की कामना की करते हुए शुभकामनाएं बधाई दी। कोई भी फैंसी चीज़ों के पीछे या फैंसी मटेरियल या इंस्टीट्यूशन के पीछे मत भागो। जो भी आपका क्वालिटी का मटेरियल है वो ऑनलाइन फ्री में इजीली अवेलेबल है, तो उसको कोशिश करो कि उसको कलेक्ट करके उससे पढ़ाई करो अपनी। एंड अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन रखो एंड खुद पे सेल्फ बिलीफ रखो, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। जी मैं यही कहूँगा यूपीएससी कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो कीजिए, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट काफ़ी पब्लिकेशंस निकालती है, नीति आयोग के काफ़ी सोर्सेज हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें पब्लिश होती हैं। आप उनको फॉलो कीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उनको इवैल्यूएट करवाइए अपने मेंटोर से, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्चुअली मेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, तो मेंस में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली रैंक अच्छी होगी। और दूसरी चीज़, अपनी कंपनी अच्छी रखिए। कंपनी का फ़र्क आपको इंटरव्यू में दिखेगा, आपके एथिक्स में दिखेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसमें दिखेगा। तो आप अपने दोस्त हैं उनको अच्छा रखिए, उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होइए। अपनी हॉबीज़ थोड़ी थोड़ी फॉलो कीजिए और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम मेंटल हेल्थ और फिजिकल उनसे संबंधित उनके विकास के लिए काम करता है। तो उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो माटी कलाकारों के लिए मशीनें वितरित करने की बात की, उनसे उनकी रोजी रोटी का साधन बनता है। लेकिन केवल माटी कला का ये नहीं है, उनका मेन काम जिस तरीके से माटी की कला को निखारना है, उसी तरीके से माटी कला के काम करने वालों को भी निखारना है। उनके बच्चों को भी मोटिवेट करना, उनके बच्चों को जो शिक्षा में जो आगे बढ़ते हैं उनको सम्मान करना, ये भी काम है। तो ये सारे जो बैठे हैं ये इस माटी कलाकारों के माटी के लाल हैं ये हमारे, और ये आज इस मंच मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि आगे दूसरों को मोटिवेशन मिले और हमारे समाज के बच्चे और अच्छे शिक्षित होके आए। क्योंकि समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि काम करने वाले 99% इसी एक ही वर्ग से समाज से आते हैं। किन लोगों का सम्मान किया आज आपने? आज यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत करता हूँ। सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर चढ़ना होता है, जिनकी निगाहें आसमान पर होती है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, क्योंकि इनकी निगाहें आसमान पर थी। और ऐसे हैं ये हमारे समाज के हीरे, माटी के लाल, ज्योति, जितेंद्र और विशाल। ज्योति, जितेंद्र और विशाल, ये 3 जने, तो ये हमारे ये माटी के लाल है। और साथ में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर समाज का नाम रोशन किया। आज देश के अंदर राजस्थान का नाम भी पहुंचाया, ऊंचा किया। ये बड़ी बात है हमारे लिए, गौरवशाली हमारा समाज आज इनको सम्मानित करते हुए माटी कला और हमारे समाज के लोग हैं वो अपने आप को पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये हमारे बच्चों के प्रेरणा स्रोत बनेंगे और इनको सम्मानित करने के लिए और यहाँ पर बहुत से हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं। ये चंचल जी हैं, इधर उर्मिला जी हैं, हमारे ये भी है, सभी लोग अच्छे जो लोग हैं, इनके बीच में मोटिवेशन है हमारा। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 की संकल्पना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस याद माटी कला बोर्ड के? ऐसा है कि माटी कला बोर्ड के लिए जो क्या है, जब हमारा नीचे के वर्ग का, जब तक गरीब और जब तक गांव में बैठा व्यक्ति विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर भी कुम्हारी पर इसको लिया हुआ है, जिसके अंदर वो लोन दे के प्रशिक्षित करके कर रहे हैं। उसी में भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के गठन के 3 महीने के अंदर ही जो हमारा बोर्ड का गठन किया, और उस गठन के साथ ही हमें बजट अलॉट किया भी आप इनको उससे बाहर निकालें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जब ये सपना भी राजस्थान विकसित राजस्थान बने, तभी भारत में आएगा ना, भारत भी। तो उस विकसित राजस्थान के लिए
गरीबी हटाओ के लिए 5000 गांव कर रहे हैं, तो उस 5000 गांवों के अंदर हमें भी उसमें उन गांवों में अगर हमारे ये कामगार है जो इस बिलो बीपीएल रेखा से नीचे के जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें हमें ऊंचा उठाना है ताकि हम उसमें योगदान कर सकेंगे। धरातल पर क्या रहेगा आपकी माटी कला बोर्ड की तरफ से? अभी धरातल पर ही काम कर रही है, कागजों में करने वाली पीछे रह गई सारी योजनाएं। सुनने में आ रहा है कि धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा। किसने कहा? आपने सुना नहीं या देखा नहीं है तो ये आपकी है, मैं तो नहीं कह सकता। एक बार सुनिए, आप इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट घोषित हुआ मशीनों के लिए और निःशुल्क दी गई 50,000 रुपए का सामान, एक मिट्टी गूंदने की मशीन और एक चाक प्रत्येक व्यक्ति को। सिलेक्शन हमने किया, उसमें देखिए आप 1,000 की संख्या थी, 13,000 की घोषणा, 13,000 आवेदन आए तो लॉटरी से सिस्टम से किया और सरकार से डिमांड की भी ये बाकी के बचे हुए इनके लिए दे दो, उन्होंने फिर इसका डबल बजट कर दिया धरातल पर। और पहली बार ये है, कभी कागजों में ही प्रशिक्षण होता था, हमने कंपलसरी किया कि बिना प्रशिक्षण